E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उपस्थित हैं आप सभी के बीच कक्षा 10 के इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट विकल्पों के साथ। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। देखते हैं जो कक्षा 10 के इतिहास के विकल्प हैं, कौन कौन से विकल्प हैं, किस तरीके से हैं। तो पहला विकल्प दिया है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह है। यानी जो राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति जो भक्ति भावना जागी थी, ये कह सकते हैं। यानी राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो सबसे पहले किस देश से हुआ था। तो आपके विकल्प इस तरीके से हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो जो सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वह फ्रांस से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो नेपोलियन का जो संबंध है वो फ्रांस से है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। तो नेपोलियन था, उसने एक अपनी नागरिक संहिता लागू की थी। तो कब लागू किया था, विकल्प दिए हैं 1804 ईस्वी में, 1815 में, 1829 में, 1841 में। तो जो नेपोलियन ने अपने नागरिक संहिता लागू की थी वह लागू की थी 1804 में लागू की थी, इसने अपनी नागरिक संहिता लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी। यानी जो फ्रांस है, तो फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा कब हो गई थी। तो देखते हैं, तो इसमें विकल्प दिए हैं 1815, 1830, 1848, 1871। तो फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो हुई थी 1815 ईस्वी में हुई थी। अगला है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद उदय हुआ था, तो राष्ट्रवाद जो किस कारणों की वजह से हुआ था, निम्न में से बताना है। तो दिया है, नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा के प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, या ये सभी। तो जो नए मध्यम वर्ग था उसके वजह से भी यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू हुआ था। उदारवादी विचारधारा थी, जो लोगों की विचारधारा बदली थी उसकी वजह से। और जो क्रांतिकारियों ने अपना जो शुरुआत की थी, क्रांति की मोर्चा संभाल लिया था, इस कारण से। तो ये सारे कारण हैं जो जिसके वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो इसलिए आंसर हो जाता है डी नंबर का, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, ये यूरोप वाला वही क्वेश्चन है, तो आपको हम बता चुके हैं। अगला देखते हैं, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। तो यूरोप में जो है उस समय पे जो सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी वो किस दशक में आई थी। तो देखते हैं, विकल्प दिए हैं 1820 में, या 1830 में, या 1840, या 1850 में। तो उस समय जो सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी वो आई थी 1830 ईस्वी में आई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया था। कौन सा युद्ध था जिसमें जर्मनी के एकीकरण का जो स्वप्न था वो पूर्ण हो गया था। फ्रांस प्रसा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्ट्रेलिज का युद्ध, या जॉल्वेराइन का युद्ध। तो जो ये युद्ध था ये हुआ था फ्रांस और प्रसा के युद्ध में जो है जर्मनी के एकीकरण का जो स्वप्न था वो पूर्ण हो गया था। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था। जो प्रसा के राजा था विलियम प्रथम था, उसको जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था। तो दिसंबर 1870, जनवरी 1870, जनवरी 1871, या जनवरी 1872 में। तो जो प्रसा के राजा था विलियम प्रथम, उसको जो है जनवरी 1871 ईस्वी में जो है जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका था। जोसेफ गैरीबाल्डी, ऑटोवान बिस्मार्क, नेपोलियन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें जर्मनी के एकीकरण में जो मेन भूमिका निभाई थी, मुख्य भूमिका ऑटोवान बिस्मार्क ने निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। तो इटली के एकीकरण को संभव बनाने के लिए मैजनी, गैरीबाल्डी, काबूर, या ये सभी। तो ये सारे थे जिनकी वजह से जो है इटली का एकीकरण जो है संभव हो पाया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी डी नंबर का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्यूसेppe मैत्सिनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। तो विकल्प है कांटी काबूर, गैरीबाल्डी, मैटरनेक, या विक्टर इमैनुअल। तो ज्यूसेppe मैत्सिनी को किसने जो है सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। तो वो मैटरनेक था, जिसने जो है ज्यूसेppe मैत्सिनी को सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। अगला दिया, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। तो गैरीबाल्डी जो था किसने जो है इसने जो है किसके लिए, ऑस्ट्रिया के लिए, कि इटली के लिए, कि जर्मनी के लिए, या रूस के लिए। तो इसने जो किया था वो इटली के लिए किया था। इसका आंसर क्या सही है, इटली।
यानी इटली के लिए गैरिबाल्डी ने राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। अगला दिया है इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। तो इंग्लैंड में जो राजतंत्र चला आ रहा था उसको कब समाप्त किया गया था? 1660 ईस्वी में, या 1672 ईस्वी में, या 1688 ईस्वी में, या 1696 ईस्वी में? तो इंग्लैंड में जो राजतंत्र चल रहा था उसको जो है 1688 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। अगला है महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है अफ्रीका गए हुए थे और ये भारत कब लौट आए थे? तो वर्ष 1915 या वर्ष 1916 में, या वर्ष 1918 में, या वर्ष 1920 में? तो महात्मा गांधी जो अफ्रीका से वर्ष 1915 ईस्वी में भारत वापस लौट आए थे। अगला क्वेश्चन है भारत वापस आने पर गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये सारे। तो दिया है कि चंपारण में किया था, बारदौली में किया था, अहमदाबाद में या खेड़ा में किया था। तो वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो किया था वो चंपारण यानी बिहार से उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। और जो किसान आंदोलन उन्होंने शुरू किया था वो खेड़ा से किया था। कहाँ से किया था? खेड़ा, गुजरात से शुरू किया था। अगला है चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? देखिए अभी हमने पढ़ा कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने अफ्रीका से लौटने के बाद शुरू किया था। तो अब इसमें जो है आंसर देखिए आप समझ ही गए होंगे कि विकल्प दिए हैं सरदार पटेल ने, कि राजेंद्र प्रसाद ने, या महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही उत्तर जो दिया है वो है महात्मा गांधी ने। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने ही शुरू किया था और उन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन दिया है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, या मोतीलाल नेहरू ने, या लोकमान्य तिलक ने, या महात्मा गांधी ने? तो जो ये असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई था इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? महात्मा गांधी ने इसकी नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? यानी जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसका मेन रीजन क्या था, मेन कारण क्या था? रॉलेट एक्ट था, या प्रथम विश्व युद्ध था, या खिलाफत आंदोलन था, या चौरी चौरा घटना थी? तो इसका जो मुख्य कारण था जो रॉलेट एक्ट आया था, जो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने पास किया था उसके विरोध में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला है नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, या लाला लाजपत राय ने? तो जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी। तो इन्होंने ही जो है ये उपाधि जो है वापस कर दी नाइटहुड की। इन्हें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं और रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कह देते हैं। और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये 2011 में आया था और अभी 2020 में नहीं पूछा गया था। तो साइमन कमीशन जो भारत कब आया था? 1923 में, या 1928 में, या 1929 में, या 1930 में? तो जो साइमन कमीशन था, एक कमीशन यानी आयोग बनाकर अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था। तो ये भारत जो 1928 में भारत में आया था ये। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्न में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गया था? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, या देशबंधु चित्तरंजन दास? तो जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था उसमें जो है पुलिस की लाठियों की वजह से लाला लाजपत राय के सिर में चोट लगने की वजह से ये जो है क्या हो गए थे कि ये जो इनकी शहीद हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? तो वर्ष 1920 में, या 1929 में, या 1930 में, या वर्ष 1942 में? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसने जो है पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का जो अपना लक्ष्य रखा था वर्ष 1929 में रखा था। तो ये जो है बताएं आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? पोरबंदर, दांडी, वर्धा, या चंपारण में? तो महात्मा गांधी ने जो है नमक जो कानून शुरू किया था वो दांडी, जो इसे दांडी मार्च भी कह देते हैं, अपने 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो वर्ष 1920 में, या 1927 में, 1930 में, या 1935 में? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1930 ईस्वी में शुरुआत हुई थी इसकी। अगला है गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। तो गांधी जी ने क्यों यात्रा की थी ये वाली? रॉलेट एक्ट के विरोध में की थी, या क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में हुई थी, या उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, या नमक कानून तोड़ने हेतु हुई थी? तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी ये नमक कानून को तोड़ने हेतु, अंग्रेजों ने नमक कानून जो बनाया था उसको तोड़ने के लिए जो है इन्होंने जो है ये जो है क्या किया था, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी।
अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो जो वंदे मातरम गीत के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या सोहन लाल द्विवेदी हैं, या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो जो वंदे मातरम गीत के रचयिता है वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस का, या चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, या महात्मा गांधी ने? तो महात्मा गांधी ने ही ये नारा दिया था, करो या मरो का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? ये देखिए, दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के खानों के लिए, या हीरों के लिए, या कोयले के खानों के लिए, या तांबा के खान के लिए? तो जो ये दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो हैं, तो ये जो प्रसिद्ध है सोने के लिए प्रसिद्ध है, ये सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ था? 1850, 1860, 1885 या 1890 में? तो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था वो 1890 ईस्वी में हुआ था। अगला है, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? रिंडरपेस्ट थी, या मैड काउ थी, या फुट माउथ थी, या एंथ्रेक्स थी? तो जो उस समय 1890 के में अफ्रीका में जो सबसे भयानक बीमारी फैली थी वो रिंडरपेस्ट थी, ये पशुओं की बीमारी। अगला है, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ था? कुटीर उद्योग का पतन, जमीन का किराया बढ़ना, खदानों के लिए जमीन की सफाई, या उपरोक्त में से सभी? तो जो 19वीं शताब्दी भारत में जो परिवर्तन हुए थे वे ये सारे परिवर्तन हुए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी हो जाता है। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? यानी जो भारतीय अनुबंधित मजदूर थे उस समय, तो उनको जो अंग्रेजों ने कहाँ विस्थापित कर दिया था? इंग्लैंड में, या कैरिबियाई द्वीप में, या फ्रांस में, या अमेरिका में? तो इनको जो है कैरिबियाई द्वीप में जो है इनको जो है रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो अभी पढ़ा था, ये जो है रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। इसका आंसर यही है। और अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया तो कैरिबियाई द्वीप में हुआ था। 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया? तो जो 19वीं शताब्दी में जो अनुबंध हुआ था, जो मजदूरों वाला, अभी आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा, तो वही है जो है दास्ता की प्रथा के लिए था, कि दास्ता से मुक्ति के लिए, अनुबंधित दास्ता के लिए, मजदूरों के लिए। तो जो ये था अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया था? ये 1900 जो है जो पीछे भी पढ़ा था 19वीं शताब्दी में, ये दास्ता की प्रथा के लिए था अनुबंधित। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अनुबंधित श्रम उन्मूलन का श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया था? तो वर्ष 1913 में हुआ था, या वर्ष 1917 में, या 1921 में, या 1926 में? तो जो है ये जो है 1921 ईस्वी में श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया था। अगला है, किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया था? तो ये 1921 में, अभी बताया। अगला क्वेश्चन है, अफीम कहाँ निर्यात किया जाता है? तो अफीम जो है ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, या बर्मा में? तो जो अफीम निर्यात किया जाता था उस समय वो चीन में निर्यात किया जाता था। हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? तो हेनरी फोर्ड, जो इस समय फोर्ड की गाड़ियाँ आती हैं, हेनरी फोर्ड वही है, कहाँ की थी? तो मिशिगन में, या फिर डेंड्राइट में, या कैलिफोर्निया में, या लॉस एंजलिस में? तो हेनरी फोर्ड ने जो कार उद्योग की स्थापना की थी वो डेंड्राइट में की थी। अगला है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो जो उस समय सबसे ज़्यादा महामंदी शुरू हुई थी वो कब हुई थी? 1919 में हुई थी, या 1924 में, या 1929 में, या फिर 1934 में? तो उस समय की जो महामंदी हुई थी वो हुई थी 1929 में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो उस समय संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो हुआ था कहाँ? लंदन में, कि न्यू हैम्पशर में, या न्यूयॉर्क में, या बर्लिन में? तो जो उस समय का मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था वो हुआ था न्यू हैम्प शहर में हुआ था, न्यू हैम्पशर शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन बनाया था? जो उस समय विकासशील संगठन थे, राष्ट्र थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था। तो कौन सा था? G7 था, या G15 था, या G20 था, या G77 था? तो उस समय जो है उन्होंने बनाया था वो G77 यानी G77 करके उन्होंने एक संगठन बनाया था। तो यदि वीडियो अच्छी लगे और ऐसी वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।